एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में गौड़ क्षत्रिय वीर प्रतापी राजा सिंहादित्य जी महाराज, जिन्होंने बंगाल में गौड़ राजवंश की स्थापना की, उनका वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने गौड़ क्षत्रिय राजवंश की बंगाल में स्थापना की और कहां से वो आए। मित्रों, वीडियो शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों की अनंत गहराई में लुप्त प्राय कुछ ऐसे नामाशक्ति वीर प्रतापी राजा हुए हैं। ऐसे ही गौड़ क्षत्रिय राजवंश में एक राजा सिंहादित्य जी महाराज, जो तक्षशिला, गांधार प्रदेश तथा सिंध प्रदेश के स्थानेश्वर से अपने पूर्वजों की भांति साम्राज्य विस्तारवादी नीति का अनुसरण करते हुए नया ठिकाना खोजने के प्रयास में अग्रसर हुए और बंगाल पहुंचकर गौड़ क्षत्रिय राजवंश की उन्होंने वहां पर स्थापना की। इनके प्राचीन इतिहास के विषय में हमें 3-4 स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। पहला तो गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख के आधार पर, ये गौड़ क्षत्रिय वंशावली ये अभिलेख है जो हमारे पास उपलब्ध है। इसके आधार पर जानकारी प्राप्त होती है कि ये कब और किस समय वहां पर पहुंचे और किस तरह से पहुंचे। दूसरा, जब हम इनके विषय में खोजबीन करते हैं तो दूसरा स्रोत हमें मिलता है, विकिपीडिया में भी इनके विषय में जानकारी उपलब्ध होती है। इंटरनेट में विकिपीडिया में भी इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा स्रोत है ये विद्याधर महाजन की इतिहास की ये पुस्तक है, काफ़ी प्राचीन है। इसमें जो गुप्त वंश है और उसमें जो शशांक गौड़ आदि के जो अध्याय हैं उनमें भी सिंहादित्य जी महाराज के वंश के विषय में और गौड़ क्षत्रिय राजवंश के विषय में कुछ प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों से सिंहादित्य जी के विषय में आवश्यक जानकारी जो प्राप्त हुई उसके विषय में हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तक्षशिला के राजा स्कंदादित्य जी महाराज के 4 पुत्र, जिनका वर्णन हमें प्राप्त होता है। पहले तो दित्य देव जी, फिर उनके बाद सादली दित्य देव जी, फिर हैं स्वदित्य देव जी तथा बाद में सिंहादित्य देव जी। ये 4 पुत्र। सबसे छोटे पुत्र थे सिंहादित्य जी महाराज। अभिलेख से पता चलता है कि महाराज सिंहादित्य जी महाराज की ससुराल कनकपुर में थी। उस कालखंड में कनकपुर राज्य सिंह भूमि, कर्ण सुवर्ण, आज का सांथाल प्रदेश, झारखंड व पश्चिमी बंगाल के जिला मिदनापुर के नजदीक स्थित है। वहां सिंह राजवंश उस समय राज करता था। गौड़ क्षत्रिय राजवंश के पूर्वज प्राचीन समय से भले ही तक्षशिला, सिंध आदि प्रदेश में निवास करते रहे हों, लेकिन वैदिक क्षत्रिय राजवंश होने
के नाते उनके वैवाहिक संबंध वैदिक क्षत्रियों में रीति रिवाजों में होते रहे हैं। सभी प्रकार के वैदिक क्षत्रियों का मूल स्थान अधिकतर प्राचीन मगध एवं उसके आसपास के प्रदेशों में ही स्थित रहा है। सिंह भूमि, मानभूमि, रायगढ़, लोहागढ़, आसवगढ़, पलामू, पंचेत, खड़गडीहा, समतट प्रदेश, वर्तमान बांग्लादेश में पुंडवर्धन प्रदेश, सरगुजा छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा का भुवनेश्वरम, कामरूप आसाम, नेपाल आदि शामिल था। प्राचीन काल में मगध राज्य का यही स्वरूप था और इन्हीं प्रदेशों में सभी वैदिक क्षत्रिय एवं जनजातियां क्षेत्रीय राजवंश राज्य स्थापित करके रहा करती थी। ऐसी जानकारी हमें इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। सिंघादित्य जी ने बंगाल के जिस भूभाग पर राज स्थापित किया उसे गौड़ प्रदेश या गौड़ बंगाल के नाम की संज्ञा मिली। ये गौड़ प्रदेश पश्चिमी बंगाल के मालदा जनपद के नजदीक है। इसके आगे का समतट का बेंगा राज था। इसी गौड़ प्रदेश में सिंघादित्य जी की आगामी पीढ़ियों में हुए राजा लक्ष्मणादित्य, जो शायद 9वीं पीढ़ी में हुए थे, लक्ष्मणावती नामक नगर बसाया, जिसे लखनऊती भी कहते थे। उसे राजधानी भी बनाया। ये नगर आज भी खंडेरों के रूप में वहां पर मौजूद है। बंगाल के गौड़ राजाओं में इनके वंशजों में प्रमुख तौर पर जो जानकारी प्राप्त होती है सिंघादित्य जी महाराज के बाद में, वो इस तरह है। धर्मादित्य जी, उनके बाद गोपीचंद या गोपचंद्र महाराज, जो विक्रमादित्य भर्तृहरि जो जैनी के शासक थे, उनके सगे भांजे बतलाए गए हैं। समाचार देव, फिर प्रतापादित्य जी, फिर जयनाग देव जी, शशांक गौड़, फिर जगन्नाथ देव, सीताराम गौड़ आदि राजाओं का ऐतिहासिक साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ऐतिहासिक अभिलेख व नेशनल हिस्ट्री से पता चलता है कि प्रारंभ में गौड़ राजवंश के राजा गुप्त वंश मगध के सामंत हुआ करते थे। गुप्त साम्राज्य के बाद के सम्राटों के समय में कुमार गुप्त तृतीय के कालखंड तक गौड़ राजवंश अत्यधिक बलशाली हो गया तथा सामंत से महासामंत की उपाधि धारण कर ली, अर्थात महासामंत नियुक्त हो गए मगध के राज्य में, गुप्त वंश में, गुप्त साम्राज्य के समय पर। राजधानी भी इन्होंने पुंडवर्धन में स्थापित कर ली और उचित अवसर देखकर गौड़ राजवंश ने अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया तथा महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण कर ली। प्रामाणिकता के लिए बहुत सारे साक्ष्य इतिहास में उपलब्ध हैं। राजा सिंघादित्य गौड़ ने एक ऐसा छोटा सा राज्य गौड़ बंगाल में स्थापित किया था जिसे गौड़ बंगाल की संज्ञा दी, जो समय के साथ पोषित हुआ और पल्लवित हुआ। इस तरह से इनके विषय में यह हमें जानकारी प्राप्त हो रही। मित्रों, वीडियो थोड़ा सा कुछ लंबा हो रहा है क्योंकि ये जानकारी ही कुछ इस प्रकार से है। तो आगे इनके विषय में हम ये बतलाना चाहेंगे कि ये घटनाक्रम उस कालखंड से संबंधित है जब विदेशियों, यूनानियों, यमन, पहलव, शक आदि के आक्रमण लगातार तक्षशिला पर होने लगे थे, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के भारत आने के मार्ग में तक्षशिला प्रथम गढ़ था। सभी विदेशी आक्रमणकारियों से पहली मुठभेड़ यहीं हुआ करती थी। बैक्टीरियन, सिथियन, पार्थियन, मंगोलियन, चीनी तथा कुषाणों के आक्रमण हुए। अंततः विदेशियों का कुषाणों का तक्षशिला पर कब्जा हो गया। वैदिक कालीन सूर्यवंशी
तक्षदेव के वंशज त्रस्त होकर भारत के अंदरूनी हिस्सों की ओर अग्रसर हुए। 1 से 2 शताब्दी ईसा पूर्व कुषाणों का संपूर्ण वर्चस्व उत्तर भारत पर स्थापित हो गया। उसी दौर में गौड़ राजवंशियों की कई शाखाएं नए नए राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भूमि व स्थान तलाशने लगे। महाभारत कालीन गौड़ राजधानी थानेश्वर से भी पलायन शुरू हुआ तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आसाम तक गौड़ क्षत्रियों ने राज्य स्थापित किए। छोटे बड़े सभी राजवंश पलायन एवं विस्तार की नीति को अपनाते हुए नए नए राज्य भारत के अंदरूनी हिस्सों में स्थापित कर रहे थे। सभी राजवंशियों को उर्वर तथा खनिज संपदा युक्त भूमि की तलाश थी। नदियों का संसाधन प्रमुख था। होड़ मची हुई थी। जो राजवंश जिसको पीछे धकेल रहा था। अच्छी से अच्छी भूमि, नदियों, खनिज संपदाओं पर अधिकार जमा रहा था। इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, अब हम जानकारी को यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। लेकिन इससे एक बात का तो पता चलता है कि महाराज सिंहादित्य जी ही वो राजा हैं जो तक्षशिला या थानेश्वर से निकल करके ईसा पूर्व के शताब्दियों में बंगाल पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने गौड़ क्षत्रिय राजवंश की स्थापना की। इसके जो तथ्य हैं वो हमें ये जो गौड़ वंशावली अभिलेख है ये हमारे पास जो उपलब्ध है, जो हमें भी वहीं से प्राप्त हुई है, इससे हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद काफ़ी छानबीन करने पर ये जो हमारी नेशनल जो हिस्ट्री है ये विद्याधर महाजन की, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।